ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज के इस जपा टॉक में हार्दिक स्वागत है। कल हमने श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु से श्रवण किया, शुद्ध भक्ति चिंतामणि से श्रवण का महात्म्य या श्रवण की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उसी के आगे चलते हुए हम जब भक्ति करते हैं तो भक्ति करते हुए हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, ये कैसे हम जान सकते हैं या क्या उसका मापदंड है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। हम सही में भक्ति में प्रगति कर रहे हैं या हमारी भक्ति रुकी हुई है या भक्ति से हम नीचे की ओर जा रहे हैं, अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो क्या लक्षण हैं जिन लक्षणों से हम पता चल जाता है हमें कि हम भक्ति में सही में प्रगति कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 20वें श्लोक में वर्णन किया गया है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः जनयत वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। तो यहाँ पर वर्णन किया गया भागवत के इस श्लोक में, इस प्रकार शुद्ध सतोगुण में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संपर्क में अनुप्रणित हो गया है, वह समस्त भौतिक संगति से मुक्ति की अवस्था में भगवान के विषय में सकारात्मक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करता है। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर वर्णन किए हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति को शुद्ध सतोगुण में स्थित होकर, हम जब भक्ति करते तो हमें प्रयास करना चाहिए सबसे पहले हम तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से उठते हुए फिर सत्वगुण और सत्वगुण से फिर आगे हमें विशुद्ध सत्व में स्थिर होकर भगवान की भक्ति करने का या नाम जप करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति से संपर्क से अनुप्रणित हो गया है, वह समस्त भौतिक संगति से मुक्ति की अवस्था में भगवान के विषय में सकारात्मक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो जब कोई व्यक्ति विशुद्ध सत्व में स्थिर होकर भगवान की भक्ति में लगता है, तभी वो भौतिक संसार की या भौतिक जगत की संगति से मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकता है और तभी वह वैज्ञानिक ज्ञान, सकारात्मक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो सकारात्मक वैज्ञानिक ज्ञान या भक्ति का जो लक्षण, इसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। सही में जब भक्ति हम करते हैं तो प्रैक्टिकली क्या होता है। सबसे पहले जब हम भक्ति देवी का प्राकट्य हमारे हृदय में होता है तो क्या होता है या क्या लक्षण क्या है। तो सबसे पहले हम हरि के गुण, लीला, धाम, रूप को जानने के लिए या श्रवण करने के लिए उत्कंठा जागृत होती है। तो सबसे पहला लक्षण कि हमारा हृदय जो है या हमारे हृदय में उत्कंठा उत्पन्न होती है भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला या धाम के विषय में हमें श्रवण करने की इच्छा या उत्कंठा हमारे हृदय में जागृत होती है। तो ये भक्ति देवी का प्राकट्य होने या जो भक्ति देवी हमारे हृदय में प्रकट होने का सबसे पहला लक्षण है। हमारी इच्छा या हमारी उत्कंठा जागृत होती है किसमें? आध्यात्मिक कार्यों में। कौन सा आध्यात्मिक कार्य है? भगवान हरि के गुण
लीला, धाम, रूप को जानने की उत्कंठा, ये सबसे पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है, जब हम हरि की कथा और श्री गुरु की कथा जब सुनते हैं तब हमारा मन लगने लगता है। अभी हमारा मन नहीं लग रहा है कथा में। जब भी हम, जैसे गुरु महाराज भी उदाहरण देते हैं, जब भी कथा हम श्रवण करने बैठते हैं या स्वाभाविक रूप से जब भी कथा प्रारंभ होती है तो हमारा शरीर तो उस कथा में है मगर मन हमारा कथा में नहीं है। मगर जब हमारा शरीर और मन दोनों कथा में है, इसका मतलब हम कथा में उपस्थित है। हमारा मन यदि उपस्थित नहीं है तो हमारा शरीर भी वहां पर हो या न हो उसका कोई मतलब नहीं है। जब हम हरि की कथा श्रवण करते हैं या गुरु का गुणानुवर्णन श्रवण करते हैं तो हमारा मन उस कथा में लगना चाहिए, उस कथा में हमारा मन स्थिर होना महत्वपूर्ण है। ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण बताया गया है, हरिनाम संकीर्तन में हमारा मन लगता है और हम जो भी सेवा या जो भी कार्य हम करते हैं उस समय हम भगवान के गुणानुवर्णन या भगवान के गुणों का, भगवान के नाम कीर्तन हम करते हैं। अपने आप हमारे मुख से भगवान का नामोच्चारण होने लगता है। ये तीसरा लक्षण बताया गया है। जब हृदय में भक्ति देवी का प्राकट्य होने लगता है तो अपने आप इंटरनेट, जब भक्ति देवी हमारे हृदय में प्रकट होने लगती है तो अपने आप हमारे मुखारविंद से या अपने मुख से हम भगवत गायन, भगवान का नाम हम बोलने लगते हैं, कोई भी कार्य करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए। नंबर 4, हम बहिर्मुखी नहीं, हम अंतर्मुखी बनने का प्रयास करते हैं। और अंतर्मुखी बनना मतलब क्या है? हम भौतिक चीज़ें या भौतिक संसारिक ज्ञान या भौतिक संसारिक चीज़ों में हमारी रुचि धीरे 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 कम होने लगती है। भले हमारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती हो रही कि आप ये करो ये करो, जैसे उदाहरण के तौर पर सिनेमा घर या टीवी, ये अपने आप कम होने लगती है। तो हम समझ सकते हैं कि यदि हमारी टीवी, सिनेमा कम हो रहा है या हमारी उसकी रुचि नष्ट हो रही है, इसका मतलब भक्ति का प्राकट्य हमारे हृदय में हो रहा है। जैसे आज भी पद्मावली प्रभु बता रहे थे कि जप करते हुए हमें एक समय में एक कार्य करें। जप के समय जप, श्रवण के समय श्रवण या सेवा के समय सेवा। मगर हम देखते हैं कि कई सारे हम मल्टी टैलेंटेड कार्य एक साथ करने का प्रयास करते। जैसे कोई मैच चल रही है और मैच के समय भी हमारा जप होता है, हरे कृष्ण आए हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। क्या हो रहा है सामने, क्या हो रहा है? हार रहे, हमारी टीम हार रही है। या कभी कुछ दर्दनाक या दर्द भरी मूवी या कुछ सीरियल देख रहे तो फिर भक्तगण रोते भी रहते। क्यों रो रहे? कृष्ण प्रेम से नहीं, जब करते करते मूवी में कुछ दुखद घटना हो रही है इसीलिए, या हीरो मर गया या हीरोइन भाग गई इसीलिए रो रहे। नाम जप चल रहा है और भौतिक चीजें भी चल रही है, तो ये कार्य एक साथ नहीं होता। हम अंतर्मुखी बनते हैं। हम बहिर्मुखी जो थे, भौतिक अलग अलग कार्यों के प्रति जो आसक्त थे, वो आसक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है और हमारी इच्छा अपने आप समाप्त हो जाती है भौतिक चीज़ों को करने के लिए। और भले ही कोई हमें प्रेरित करता हो ये कार्य करने के लिए, मगर हमारी इच्छा नहीं रहती। 5वां लक्षण, हम सदैव इंतज़ार करते रहेंगे कि कब हम हरि कथा सुने और इस हरि कथा से हमें आनंद, इस श्रवण से आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। मन उत्कंठित रहता है कि कब हम हरि कथा श्रवण करने के लिए हमें एक अवसर प्रदान हो। ये 5वां लक्षण है कि हम सदैव
इंतज़ार करेंगे कि हमें कभी भगवत भक्तों का संग प्राप्त होगा और हरि कथा हमें श्रवण करने के लिए अवसर प्राप्त होगा। नंबर 6, हम इंतज़ार करेंगे कि कब हमारे संसारिक कार्य व्यापार समाप्त हो और एकांत में आकर हम हरि नाम का कीर्तन या हरि कथा का श्रवण करेंगे। जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि प्राइमरी हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण या श्रेष्ठ स्थान जो है या सबसे श्रेष्ठ कार्य जो है ये भगवत भक्ति है, और बाकी जो भी हम कर रहे ये दुय्यम है, सेकेंडरी। हम जब भौतिक कार्य करने भी जाते हैं एक जिम्मेदारी समझकर, हमारा दफ्तर है या हमारा कार्यालय है, वहाँ पर जाकर जो भी हमें कार्य करना है, हमारी जिम्मेदारी निभानी है, वो जल्द से जल्द समाप्त करके हम वापस आते हैं। किस लिए? भगवत भक्ति करने के लिए, भगवान नाम श्रवण करने के लिए, हरि कथा श्रवण करने के लिए, ना कि हम एकांत में रहकर फिर हमारी और इंद्रिय तृप्ति को साधन ढूंढने के लिए नहीं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, जब भी वे अपने कार्यालय से दफ्तर से घर आते थे, जे दिने गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाई। जब भी मैं घर आ जाता हूँ अपने कार्यालय से, तब घर आने के बाद मुझे क्या अनुभव होता है कि मैं गोलोक धाम वापस आ गया हूँ, गृहे ते गोलोक भाई। क्योंकि सारे घर के निवासी या कुटुंब के सदस्य बैठकर क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं। जे दिने गृहे भजन देखी, सभी एकत्रित आकर भगवान की प्रार्थना कर रहे, भजन कर रहे। जैसे गुरु महाराज हमेशा समझाते हैं कि जब भी हम मंदिर जाए तो ऐसे हमें प्रतीत होना चाहिए कि हम घर आ गए, हमारा शाश्वत घर। मंदिर आना मतलब हमें घर में आने जैसा अनुभव प्रतीत होना चाहिए, और जब घर जाते हैं तो ऐसे लगना चाहिए कि हम मंदिर आ गए। चित्र मंदिर नहीं, मंदिर आए हैं, भगवत मंदिर, जहाँ पर हमारे सारे कुटुंब के सदस्य, हमारे कुटुंब के सारे निवासी एकत्रित आकर भजन कर रहे, भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे। नंबर 6, तो जो हमने बताया कि सारे सांसारिक कार्य या दफ्तर समाप्त करके हम वापस आकर एकांत में या अपने कुटुंब के सदस्यों के साथ हम भगवत भक्ति या भजन में लगे। नंबर 7, हमारी निश्चिंतता, निर्भीकता जीवन में उतर जाएगी। इसका मतलब हम भगवान के ऊपर आश्रित रहना हम धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे। अभी हमें लग रहा है कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मेरे अलावा मेरे संसार के या मेरे कुटुंब का भरण पोषण कौन करेगा। ये हमारी सिर्फ भ्रांत धारणा है। हमको लग रहा है हम कर रहे। 4 दिन स्विच ऑफ करके मोबाइल यदि हम निकल जाए तो 5वें दिन सब धीरे धीरे भूलना प्रारंभ करेंगे, और फिर 10वें दिन दशक्रिया विधि और 15वें दिन फोटो भी लग जाएगा हमारा, अगर हम नहीं वापस आए तो। और 1 आध महीने में सभी धीरे धीरे हमें भूल भी जाएंगे। भगवान ने कितनी अच्छी सुंदर व्यवस्था की है कि विस्मृति दी है सभी को, ये भूलना। अगर हमें याद होता कि हमें कितने कष्ट प्राप्त हुए हैं गत जन्मों में, अपने ही बच्चों ने, अपने ही पुत्रों ने हमें गला घोट कर मार दिया है। पिछले जन्म में मेरे पास 1-2 करोड़ थे, मैंने बैंक में रखे थे और बैंक में पैसे ऐसे रह गए, मैं मर गया। अपने ही बच्चों ने मुझे जलाकर मार दिया। कितना दर्दनाक होता कि ये सारी हमें चीज़ें याद रहती। और इसीलिए भगवान कृपालु है कि ये उन्होंने हमें विस्मृति दी है कि सारी जो घटनाएं हमारे जीवन में होती है उसको हम भूल जाते हैं। मगर हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए, इस भौतिक जगत को भूलना चाहिए, मगर भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। और धीरे धीरे जैसे भक्ति देवी हमारे हृदय में प्रकट होती है तो हमारी निर्भयता बढ़ती है और हम भगवान के प्रति शरणागत होने लगते हैं। संसारिक लोगों के प्रति जो हमारी आसक्ति है
वो धीरे धीरे कम होने लगती है और भगवान के प्रति जो हमारी आसक्ति बढ़ने लगती है और हम निर्भय बनने लगते हैं। अभय चरणार विंदरे, जो अभय, जिनके चरण हमें भय से मुक्त करने वाले हैं, ऐसे चरण कमलों में हम आसक्त होने लगते हैं। नंबर 8, सारी चिंता, परेशानी, सुख एवं दुख की जो मनस्थिति है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। परेशानी हो, दुख भी हो, मगर हम भगवान के साथ होने के कारण या भक्ति में होने के कारण वो दुख से हम धीरे 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 बाहर भी निकल जाते हैं। इस भौतिक संसार में जब लोगों के पास कुछ कार्य ही नहीं है या उनको भगवत भक्ति प्राप्त नहीं है या भगवत भक्तों का संग नहीं है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग, और थोड़ा सा भी दुख आने के बाद वो विचलित हो जाते हैं और कभी कभी प्राय इस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। जैसे कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले एक बॉलीवुड के बहुत प्रसिद्ध एक एक्टर या अभिनेता ने आत्महत्या कर ली। तो एक भक्त को पूछा कि प्रभु जी, उसके पास पूरा इतना सारी धनराशि थी, बंगला था, कार था, इतना सारी प्रसिद्धि थी, इतना सारा समाज में उसका नाम था, इतना सब कुछ होते हुए भी उन्होंने आत्महत्या क्यों की? तो भक्त समझा रहे थे, सब कुछ था मगर उसके पास कृष्ण नहीं थे या कृष्ण की भक्ति नहीं थी। अगर वहाँ पर कोई भक्त होते तो उनको समझा देते, अरे भाई क्यों परेशान हो, चलो मायापुर चलते हैं, वृंदावन चलते हैं, पंढरपुर धाम चलते हैं, आध्यात्मिक यात्रा करके आते हैं। यदि पैसा नहीं संभल रहा है तो भू वैकुंठ के लिए डोनेशन दे देते हैं, व्यास पूजा और ये प्रसाद स्पॉन्सर कर देते हैं। क्या करना है रख के? यही पैसे से ही यदि चिंता हो रही है तो क्या करेंगे? जैसे जॉर्ज हैरिसन के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने जब कहा भगवान के लिए मंदिर की व्यवस्था, तो जॉर्ज हैरिसन ने अपना पूरा बंगला, जहाँ पर वो रह रहे थे, अपना पूरा बंगला या अपना पूरा घर और 92 एकड़ भूमि श्रील प्रभुपाद जी को दे दी उस समय। पूरा भक्ति वेदांत मैनर जिसका भी नाम है, और जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने राधा गोकुलानंद और श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के विग्रह स्थापित किए। प्रभुपाद जी का निवास स्थान लंदन में जहाँ पर है, वहाँ पर पूरा का पूरा अपना घर, अपनी भूमि, सब कुछ श्रील प्रभुपाद जी के लिए अर्पण कर दी। और श्रील प्रभुपाद जी कहे, जिस प्रकार आपने यहाँ पर इस पृथ्वी के ऊपर भगवान के लिए स्थान दिया है रहने के लिए, तो भगवान ने गारंटी से प्रभुपाद जी कहे, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ कि भगवान ने आपके लिए गोलोक धाम में घर बना दिया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो फिर ये कोई तिलकधारी, कंठी मालाधारी, ब्राह्मण दीक्षित या सन्यासी तो नहीं थे, मगर श्रील प्रभुपाद जी के जो समर्पण, श्रील प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम और स्वामी जी की सेवा कैसे की जाए, बस हम स्वामी जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। स्वामी जी को प्रसन्न किए और स्वामी जी प्रसन्न हुए तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसादः, और उनको भगवत प्रसाद गोलोक धाम में प्रसाद मिल गया। तो इस संसार में सब कुछ होते हुए भी यदि भक्ति नहीं है तो फिर वो शून्य है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे पास धन राशि है, एक शून्य है। हमारे पास बहुत बड़ी डिग्रीज है, MA PhD डिग्री है, वो दूसरा शून्य है। हमारे पास बहुत अच्छा कारोबार है, तीसरा शून्य है। हमारे पास बहुत बड़ा घर है, चौथा शून्य है। सबसे महंगी गाड़ी है, पांचवा शून्य है। सब कुछ है मगर एक जो कृष्ण एक है वही नहीं है, तो कितने भी शून्य क्यों न हो वो सारे शून्य ही हैं। मगर जब एक कृष्ण उनके आगे लग जाते तो एक के बाद एक शून्य 10, 2 शून्य 100, 3 शून्य 1000, 4 शून्य 10,000 और 5 शून्य 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, उसकी संख्या बढ़ती जाती है। तो कृष्ण या कृष्ण की भक्ति जो है वो संख्या एक है।
जो हमारे पास जितने भी अलग अलग साधन हैं उनकी जो कीमत बढ़ाने वाला है। नंबर 8, हमें कभी भी भौतिक संसार में जितने भी अलग अलग व्यंजन, ये होटल 5 स्टार मोटेल्स जितने भी है, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स, वहाँ पर जाने की इच्छा कम होने लगती है। जब भक्ति देवी सही में हृदय में प्रकट होते हैं तो भौतिक जो लालसा है, जिसे चैतन्य महाप्रभु कहे, जिभेर लालसा इति उतिधाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। ये जिह्वा की लालसा या जिह्वा की तृप्ति करने के लिए सारा संसार जो भाग रहा है, यहाँ वहाँ इति उतिधाय, यहाँ वहाँ भाग रहा है। हम देखते हैं कहीं भी कोई भी स्थान क्यों न हो, बनाने वाला क्यों न, कोई लोग सोचते नहीं आजकल। शमशान के बाहर भी कोई अगर होटल खोल दे तो वहाँ भी भीड़ होने लगती है। कोई गाड़ी में खाना पका कर लेकर आता है, गाड़ी में रास्ते पर खड़ा कर देता है, वहाँ पर भी लोग खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहाँ बना रहा है, किस शुद्धता की अवस्था में बना रहा है, कौन व्यक्ति बना रहा है, वो नहाया है कि नहीं नहाया है, कुछ पता नहीं। जैसे एक व्यक्ति, ये जोक है मगर ये बहुत महत्वपूर्ण है, लगता है ये जोक है। जब कोविड हुआ तो कोविड के बाद एक व्यक्ति पानी पूरी वाले के पास पहुंचा, जो हर रोज़ वो पानी पूरी खाने जाता था, भौतिक जो एक ठेले वाले के पास, पुचका, जिसको बंगाली में पुचका कहते, पानी पूरी। तो कोविड के बाद उसके व्यक्ति ने कहा, अरे भाई साहब, जो पहले जो आपकी टेस्ट आती थी पानी पूरी में, जो स्वाद आता था, अभी नहीं आ रहा है। तो फिर उस पानी पूरी वाले ने कहा, अभी क्या है ना, कोविड का समय, इसलिए बार बार हाथ धोना पड़ता है, इसलिए वो टेस्ट नहीं आ रही है। इसका मतलब जो पहले पूरे गंदगी हाथ और जैसे तो बनाते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था खाना, अभी हाथ धो के जब बना रहे तो फिर वो रुचि नहीं आ रही है। तो ये जो विचारधारा है, कहीं भी किसी भी अवस्था में जो खाने की, वो इच्छाएं धीरे धीरे कम होगी और सिर्फ कृष्ण प्रसाद के प्रति हमारी रुचि उत्पन्न होगी। नंबर 10, केवल वे हमें अच्छे लगेंगे जो हमें हरि की कथा सुना रहे हैं। बाकी के लोगों के प्रति न राग न द्वेष, कुछ नहीं बचेगा। प्रेम बढ़ेगा किसके प्रति? भक्तों के प्रति। जो भक्त हमें कृष्ण की विषय में कथा सुना रहे हैं, हमें भगवत भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा। बाकी कोई आ रहे जा रहे, उनका कोई हमें इतनी आसक्ति या उनके प्रति रुचि नहीं रहेगी। 11, हमारा मिथ्या अहंकार धीरे 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 समाप्त होने लगेगा और हम सभी प्रभु के नित्य पार्षद है, भगवान के नित्य दास है, ये भावना हमारे हृदय में विकसित होने लगेगी। हमारा मान अपमान भय, ये सारी द्विधा से हम मुक्त होने लगेंगे। जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, उनके पास एक व्यक्ति गया और बहुत उनको गलत शब्दों का उपयोग कर रहा था, बहुत गाली दे रहा था उनको, गलत शब्दों का उपयोग करते हुए। वो सुनते गए सुनते गए सुनते गए सुनते गए, कुछ नहीं कहे। और जब वो व्यक्ति शांत हो गया सामने वाला, तो उसको पूछा उन्होंने, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने, कि जब आप जहाँ पर भी जाते हैं कोई कार्यक्रम में या किसी व्यक्ति को मिलने के लिए, तो आप जब उपहार लेकर जाते हैं, गिफ्ट, उस व्यक्ति को आप देते हैं वो गिफ्ट, अगर वो व्यक्ति वो गिफ्ट या उपहार स्वीकार नहीं करता, तो फिर इसका अर्थ क्या है? उसके पास ही रह जाता है वो गिफ्ट, और सामने वाला नहीं ले रहा है तो वो गिफ्ट अपने पास ही रहता है। तो सिद्धार्थ कहने लगा, आपने इतने शुद्ध भाषा से या अलग अलग शब्दों से जो मुझे उपहार देने का प्रयास किया, मैंने उसको लिया ही नहीं, मतलब वो आपके पास ही रह गए। यदि हम रिएक्ट करेंगे, कोई हमें कुछ कह रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, यदि हम कुछ कहे, तो फिर इसका मतलब हमने वो स्वीकार किया है। हम रिस्पॉन्ड या रिएक्ट ही नहीं कर रहे, इसका मतलब हमने उस अपमान को स्वीकार ही नहीं किया है। तो ये जो मान अपमान की भावना है, इससे हम धीरे धीरे
मुक्त हो जाते हैं जब भक्ति देवी सही में हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है। नंबर 12, हम सभी का भला हो ऐसी इच्छा रखते हैं, चाहे वो हमारे मित्र हो या जिनको हम शत्रु भी मानते हो या जिन्हें हम नापसंद करते हो। ऐसे जो भावना है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये भावना भी हमारे हृदय में मुक्त हो जाते हैं। कभी लगता है हमारे सिर्फ जो मेरे अच्छे लोग हैं या मेरे मित्र हैं, हमारे कुटुंब के सदस्य हैं, इनका ही अच्छा होना चाहिए, मेरे शत्रु का नाश होना चाहिए। ये भावना नष्ट हो जाती है क्योंकि हमारा कोई शत्रु बचता ही नहीं। क्योंकि हमारे भक्ति के सदाचार से सारे जितने भी जीव या जितने भी मनुष्य प्राणी हैं वो सभी हमसे प्रेम करने लगते हैं। जैसे वृंदावन के षड गोस्वामियों के विषय में श्रीनिवास आचार्य कहते हैं, धीर धीर जन प्रिय प्रिय करो, धीर अधीर जन प्रिय करो। ये वृंदावन के जो 6 गोस्वामी थे, इनके कोई शत्रु नहीं थे, चाहे वो भक्त भी हो या कोई साधारण व्यक्ति भी हो, सभी षड गोस्वामियों से प्रेम करते थे। क्योंकि षड गोस्वामी सभी को अपने कुटुंब के सदस्य के रूप में ही मानते थे। जैसे भगवान कहे कि अहम बीजः प्रदपिता, ये जितनी भी योनियां हैं, इन सभी योनियों के बीज प्रदान करने वाले परम पिता हमारे कृष्ण हैं। तो यदि इस श्लोक के अनुसार जितने भी जीव, जितने भी मनुष्य संसार में हैं, वे हमारे कुटुंब के सदस्य हैं, वो हमारे भ्राता और भगिनी हैं, क्योंकि ये सारे भगवान के ही पुत्र हैं। इसीलिए ये मान अपमान या मित्र शत्रु, इस द्वंद्व भावना से भी हम मुक्त हो सकते हैं। नंबर 13, जो दुनिया या इस भौतिक संसार का आकर्षण है या चमचमाहट है, वो हमें कभी आकर्षित नहीं करेगी। अभी क्या हम कुछ भी देखते हैं तो तुरंत हमारा मन आकर्षित हो जाता है। जैसे गुरु महाराज उदाहरण देते हैं कि एक बिल बोर्ड लगाया था, एक एडवर्टाइजमेंट, अगर ये आप सिगरेट पिएंगे या सिगरेट ये फूकेंगे तो क्या है, लीव लाइफ किंग साइज, राजा की तरह आप जिएंगे। अगर ये सिगरेट पिएंगे तो क्या होगा, राजा की तरह जिएंगे। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद लिखा हुआ था कैंसर हॉस्पिटल दिस वे, यहीं पर कैंसर हॉस्पिटल भी है। तो भौतिक संसार की रीति जो भी यही संस्पर्श जाप होगा, दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौंतेय नतेषु रमते बुधः। इस भौतिक संसार में जो भी चमचमाती चीज़ें या जो भी भोग की सामग्री है, वो शुरुआत में हमें आनंद प्रदान करती है, मगर अंत तो गत्वा ये हमें कष्ट ही देने वाली है। इसीलिए जो आकर्षण से हम मुक्त हो जाएंगे, जैसे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट या जाहिरात जिसको कहते हैं, कभी कभी सुंदर स्त्रियों की भी जाहिरात होती है, किस लिए, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, अलग अलग, और वो ऐसे आकर्षित करते। यदि आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं होगी तो आप जिएंगे कैसे? अगर आप स्मार्टफोन नहीं लेंगे तो आप इस संसार में रह ही नहीं सकते। आप अपने घर में फ्रिज नहीं लाएंगे तो आप जिएंगे कैसे? पहले भी लोग जीते थे, अभी भी जीने वाले ही है, मगर ये आकर्षण ऐसे उसको प्रेजेंट किया जाता है कि सबको लगता है नहीं नहीं चाहिए ही चाहिए बस। यदि ये नहीं मिलेगा तो हम कैसे जिएंगे? सच बात है। और इसीलिए हम देखते हैं भारतवर्ष में भी ये पाश्चिमात्य शैली का आकर्षण जितना अधिक बढ़ रहा है, जितना पाश्चिमात्य शैली के लोग भोग विलास में अधिक से अधिक वो कम कर रहे, और इनका कॉपी करके भारतवर्ष के लोग भोग विलास में अधिक से अधिक आगे बढ़ रहे हैं, उल्टा जा रहा है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से पाश्चिमात्य जगत के लोग भक्त बन रहे और हम भारतवासी अभक्त बन रहे। क्यों? क्योंकि हमको लग रहा है हम पाश्चिमात्य देश का
कॉपी कर रहे, हम प्रगति कर रहे, एडवांसमेंट कर रहे। जैसे गुरु महाराज कह रहे थे कि 1971 में जब महाराज जी ने पहली बार दादर में बिल बोर्ड्स देखे, एडवर्टाइज देखी, हरे कृष्ण फेस्टिवल, अमेरिकन एंड यूरोपियन साधुज आर इन टाउन, तो महाराज सोचने लगे अरे अमेरिकन और यूरोपियन साइंटिस्ट हो सकते हैं, ये साधु कहाँ से आए। और फिर महाराज जी 1978 में 78 में पहली बार जब अमेरिका गए तो महाराज सोच रहे थे कि जब गिरिराज महाराज के साथ, गिरिराज महाराज उनको अमेरिका लेकर गए पहली बार दर्शन करवाने। भौतिक संसार के लोग जाते हॉलीवुड या संसारिक भौतिक चीज़ें देखने के लिए, मगर हरे कृष्ण भक्त अमेरिका जाते तीर्थ यात्रा करने। 26 सेकेंड एवेन्यू, जहाँ 10 बाय 10 के कमरे में श्रील प्रभुपाद जी ने इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का शुभारंभ किया। हरे कृष्ण ट्री, जिस पेड़ के नीचे प्रभुपाद खड़े होकर या बैठकर कीर्तन किए टॉम्किन स्क्वायर पार्क में। राधा गोविंद मंदिर न्यूयॉर्क शहर में, जहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने राधा गोविंद जी की स्थापना की। तो भक्त जाते हैं दर्शन करने। तो महाराज जी जब पहली बार गए तो महाराज जी सोच रहे थे यहाँ के बच्चे भी जन्म से ही ये जो साइंटिस्ट होंगे या कुछ इंजीनियरिंग वगैरह करते होंगे या मशीनरी का डिस्कवरी करते होंगे या कुछ अलग अलग कार्य करते होंगे। मगर जब गए महाराज जी वहाँ देखा कि वहाँ के बच्चे भी खेल रहे, हम खेलेंगे हम खेलेंगे खेल रहे। तब फिर चाणक्य पंडित का श्लोक जो है, बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुणी रखता, चिंता वृद्धावस्था चिंता मग्ना, ये सिर्फ भारत भूमि के लिए नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए ये नियम लागू होता है। बच्चा है तो वो खेलेगा ही, बाल्यावस्था वो क्रीड़ा में आसक्त होगा ही। और इसीलिए इस जैसे ही भक्ति देवी का प्राकट्य हृदय में होने लगता है, अपने आप इस भौतिक चकाचौंध से हम दूर होने लगते हैं। नंबर 14, हमारी धन राशि, हमारा मकान, हमारी ज़मीन, हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी नौकरी, हमारा व्यापार, केवल काम से काम, बस उससे कोई व्यक्ति आसक्त नहीं है, क्योंकि उसको पता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा सब कुछ, यही छोड़कर जाना है। हम तो सिर्फ वॉचमैन गिरी करते, वॉचमैन बन जाते हैं। बड़ा घर हमें मिलता है हमारे बुजुर्गों से या हमारे पूर्ववर्ती हमारे कुटुंब के सदस्यों से, या हम नया घर बनाते हैं तो उसको हम अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं, उसका पेंटिंग, उसका डेंटिंग सारा ठीक ठाक रखते हैं। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते तो उनको देकर फिर हम चले जाते हैं, तो सिर्फ हम वॉचमैन ही बन जाते हैं। हमें पता है कि ये कुछ हमारे साथ आने वाला नहीं है। ट्रैवल लाइट तो हम ट्रेन्स में या फ्लाइट में कहाँ जाता है, जितना सामान कम है अच्छा है ट्रैवल लाइट। मगर जब भगवान के घर या इस संसार छोड़कर जाने का समय आएगा, ट्रैवल लाइट नहीं, ट्रैवल विदाउट एनी लगेज, कुछ नहीं, एक धागा भी नहीं लेके जा सकते, सुई भी नहीं और धागा भी नहीं। जैसे एक साधु एक राजा को बताने लगे, राजन आपका भी समय आ गया है, आपकी मृत्यु का मैं दर्शन कर रहा हूँ, मृत्यु आपके द्वार पर आकर खड़ी है, अभी देखिए क्या करना है। तो राजा डर गया, साधु के चरण पकड़ने लगा, महाराज साधु बाबा आप ही बताइए क्या कर सकता हूँ। बोले राजन कोई चिंता नहीं है, आपने इतने अच्छी तरह से आपने राज्य का वहन किया है, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो बोले अच्छा है, वाह, स्वर्ग में जाकर मैं सोम रस पान करूँगा, अप्सराएं नृत्य करेगी। तो बोले क्या चिंता है, यहाँ भी वही है वहाँ भी वही है। बोले राजन आप पूरा दिन भोग करने के बाद जब सो जाएंगे तब वहाँ पर बड़े बड़े मच्छर है और वो मच्छर आपको रात भर सोने नहीं देंगे। बोले उसमें क्या है। बोले महाराज आप बताइए क्या कर सकते हैं, ऐसे परिस्थिति में क्या करो। राजन कोई चिंता मत करो, वहाँ पर मच्छरदानी उपलब्ध है। बोले ठीक है, फिर मच्छरदानी लगाकर मैं सो जाऊँगा। बोले मगर उस मच्छरदानी को बड़े बड़े छेद है, उस छेद के अंदर सारे मच्छर आ जाएंगे। बोले फिर ऐसे मच्छरदानी का फ़ायदा क्या है, ये तो फिर मच्छरदानी न लगाने से ही अच्छा है फिर। तो बोले राजन देखो,
मैंने जितना था मैंने आपको बताया। मृत्यु आपकी होने वाली है, स्वर्ग की प्राप्ति आपको होने वाली है, मच्छरदानी आपको मिलने वाली है, जो भी छेद वाली है। अभी उसके आगे आप देखो। तो फिर राजा कहने लगा, उसमें क्या है, मैं जाते हुए एक सुई और धागा लेकर जाऊंगा और उस मच्छरदानी को सिला लूंगा, मैं उसको सी दूंगा। तो साधु कहने लगे, अरे मूर्ख, जाते वक्त सुई धागा तो क्या, हम ये शरीर भी नहीं लेके जा सकते। नो लगेज इनसाइड, ये शरीर का जो वजन है वो वजन भी हमें अलाउ नहीं है अंदर, जब हमारा समय आएगा। इसीलिए हमारी आसक्ति धीरे 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 कम होने लगती है और हम आसक्त नहीं होते हमारे तथाकथित ऐश्वर्य से। हम अपने परिजनों के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसका पूरा करेंगे, और वो भी प्रभु की आज्ञा से ही, शास्त्रों के आदेश का पालन करते हुए। हमारे पास जो भी धनराशि है या जो भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कार्य है, उसका हमें वहन तो करना ही है, जिम्मेदारी निभानी है। नहीं तो आज के प्रवचन के बाद सभी लोग पंढरपुर और वृंदावन पहुंच जाएंगे, फिर सब कुछ छोड़कर। छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। हरिद्वार में लिखा हुआ एक नोटिस बोर्ड, सभी माताओं से निवेदन है अपने पति का ख्याल अच्छे से रखे, क्योंकि हरिद्वार में साधुओं की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे नहीं है कि सब कुछ हम तथाकथित ये मरकट वैराग्य को पालन करें और फिर भाग जाए, नहीं। जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार या भागवत के अनुसार, साधु संतों के दिए हुए आदेश के अनुसार, श्रील प्रभुपाद जी और गुरु जी के अनुसार यदि हम हमारे गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं, ये गृहस्थ भी आश्रम ही है, यदि हम उसको शास्त्र के अनुसार पालन करने का प्रयास कर रहे हैं तो जो हमने जिम्मेदारी ली है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहे उनके एक शिष्या को, जब उनकी शिष्या ने, एक माता ने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी मेरी अर्चा विग्रह की सेवा के कारण मेरे बच्चों के प्रति मेरा दुर्लक्ष्य हो रहा है, मैं उनको ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी कहे, दीज चिल्ड्रंस दे आर नॉट ऑर्डिनरी चिल्ड्रंस, दे आर वैकुंठ चिल्ड्रंस। ये जो बच्चे जो गृहस्थों के घर में जन्म लिए हैं, ये कोई साधारण बच्चे नहीं, ये वैकुंठ से आए हुए बच्चे हैं। इसीलिए बच्चों की देखभाल करते हुए यदि कठिनाई आ रही है तो विग्रह सेवा थोड़ी कम करो, मगर बच्चों को संस्कार और बच्चों का देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम जो गृहस्थ भक्त है, जो गृहस्थ आश्रम में सेवा कर रहे, ये हमारी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए एक कर्तव्य के समान हमें उस कर्तव्य का वहन करना है। सिर्फ अपने बच्चों को, अपने संतानों को सिर्फ सुशिक्षित ही नहीं, सुसंस्कृत भी बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और उसका सबसे पहला स्टेप है, जब भी भक्तगण घर पे आते हैं, भक्तों की सेवा में अपने बच्चों को लगाना, उनको पानी देना हो या प्रसाद सर्विंग करना हो। ऐसे नहीं कि भौतिक जगत में जैसे लोग भक्तों को देखते या साधु को देखते देखते, देखो बाबा आया उठा के लेकर जाएगा, ये भावना नहीं होनी चाहिए। नहीं प्रभु जी हमारे बच्चे बिजी है या व्यस्त है, नहीं। अपने बच्चों को भक्तों की सेवा में लगाएंगे तो बचपन से ही उनके ऊपर एक अच्छे संस्कार हम दे सकते हैं। नंबर 15, हमारा काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, राग इत्यादि धीरे 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 कम होने लगता है। जब भक्ति देवी हृदय में प्रकट होती है तो ये षड रिपु जिसको कहा गया है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये सारा धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज के पास सालों मालों ने कंप्लेंट की कि तुकाराम महाराज सिर्फ ढोंग करते हैं, ये भक्ति व्यक्ति तो है नहीं, सिर्फ दिखावा करते हैं शुद्ध भक्ति का, और ये धन राशि नहीं लेना, ये सब के प्रति, स्त्री के प्रति आसक्त है, धन के प्रति आसक्त है, मगर दिखावा तो ऐसे करते हैं किसी के प्रति आसक्त नहीं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने जो सर सेनापति थे मोरोपंत, वो और कुछ सैनिकों को बहुत सारी धनराशि, गहने, सुंदर वस्त्र और
इसको नजराना कहा जाता है। तो ऐसे नजराना भेज दिया तुकाराम महाराज के घर पे। और तुकाराम महाराज उस समय घर पे नहीं थे, उनकी पत्नी और बच्चे थे घर पे। और जब प्रसन्न हो गए बच्चे और पत्नी, वो सारा नजराना देखकर इतने प्रसन्न हो गए कि तुरंत उन्होंने गहने अपने गले में पहन लिए। बच्चे तैयार हो गए, पत्नी तैयार हो गई, पत्नी भी सारे गहने मुकुट वगैरह लगाने लगी। और उस समय तुकाराम महाराज घर पर आए। जैसे ही तुकाराम महाराज आए, उन्होंने देखा मेरी पत्नी और बच्चे सारे गहने लेकर इतने आनंद का अनुभव कर रहे। उन्होंने कहा, अम्हा घरी धन मूर्ति के समान, हमारे घर में जो धन है ये हमारे मिट्टी के समान है। मूर्ति का मतलब मिट्टी। उन्होंने सारे गहने अपनी पत्नी के शरीर से निकालकर जमीन के ऊपर फेंक दे। और जैसे ही देखा तो बच्चों ने भी अपने सारे गहने कपड़े उतार कर जमीन के ऊपर फेंक दिए। तब मोरोपंत कहने लगे, शिवाजी महाराज को आपको मिलने की इच्छा है। तो तुकाराम महाराज कहे, उनको मिलकर मुझे क्या मिलने वाला है, और मुझे देने के लिए उनके पास क्या है। और ये सर्व हड्डी और मांस पेशियों से बना हुआ ये शरीर उस राजा के पास लेकर जाके इतना समय व्यर्थ गंवाने का क्या लाभ है। अगर राजा को कुछ कहना ही है तो फिर इतना ही कहो, कंठी मिरवा तुळशी व्रत करा एकादशी, म्हणता हरि से दास तुका म्हणे मजे हीची आस। अगर करना ही है तो एक संदेश दो, कंठी मिरवा तुलसी, कंठ में तुलसी माला धारण करे, एकादशी का व्रत करे और हरिदास बनकर अपना कार्य करे, हरिदास हरि के भक्त बने। और जैसे ही सुना, नज़दीक में ही छुपे हुए शिवाजी महाराज तुरंत तुकाराम महाराज के चरणों में आए और शिष्य बनने के लिए उन्होंने जिज्ञासा की। बोले, आप मुझे मेरा शिष्य बनाओ। और अपने मोरोपंत से कहा, मोरोपंत आप जाइए और आप माँ को कहिए, माँ साहिब को, कि शिवबा मिट्टी और पत्थर के किले में जो छुप कर बैठे हैं शत्रु, उनसे अधिक जो हृदय के अंदर शत्रु बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए शिवबा भी तुकाराम महाराज के साथ रहने वाले हैं। तो बोले, फिर राज्य का क्या होगा? बोले, राज्य आप संभालिए। तो ये हमारी वैष्णव परंपरा या वैष्णव सिद्धांत है। जैसे ही व्यक्ति भक्ति में लगता है, भक्ति हृदय में प्रकट होने लगती है, तो भले ही कोई राजा भी क्यों न हो, वो अपने आप उसके हृदय से सारे षड रिपु या षड दोष नष्ट होने लगते हैं। जैसे 12 अलवार के विषय में हम सुनते हैं, दक्षिण भारत के जो 12 अलवार श्रीपाद रामानुजाचार्य के पहले अवतरित हुए। 12 अलवारों में एक स्त्री थी और 11 प्रभु जी थे, और एक स्त्री आंडाल थी, आंडाल। और उसमें एक राजा भी थे, राजा कुलशेखर, जिनकी प्रार्थना श्री प्रभुपाद जी ने ग्रंथ भी लिखा है, मुकुंदमाला स्तोत्र। राजा कुलशेखर की प्रार्थना है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम, आद्यैव मे विषमे मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै, कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। हे भगवान, आपके चरण कमल के समान है और मेरा ये मन अभी हंस के समान है, और ये मेरा मन जब भी अच्छा है तभी आपके चरण कमल रूपी या कमल रूपी चरणों में इसको लगा दीजिए। एक बार इस शरीर में कफ वात और पित्त बढ़ने लगेगा, कब मैं आपके प्रति आसक्त होऊंगा, या उस समय नाम लेना, आपकी भक्ति करना कठिन हो जाएगा। इसलिए जब मेरा मन अच्छा है तभी आपके चरणों में इसको लगा लीजिए। तो हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि समय पूरा हो गया है, और बाकी अगली बार जब हमें अवसर प्रदान होगा या जपा टॉक की सेवा हमें प्राप्त होगी, तो अगली बार हम नंबर 16 से आगे हम इसको चर्चा करेंगे। 16 से 21 तक है, और फिर कुछ महत्वपूर्ण उसमें हम आगे चर्चा भी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम प्रभु की जय, भक्ति देवी महारानी की जय,
निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। पद्माली प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान कृष्ण भक्तों को इस क्लास के लिए और 15 इम्पोर्टेंट पॉइंट सभी भक्तों के साथ शेयर करने। तो सभी से अनुरोध है हमारी परंपरागत पद्धति